हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है सो जीडी एंट्री और एफआईआर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जीडी एंट्री क्या होता है? जीडी एंट्री होती है जर्नल डायरी एंट्री, स्टेशन स्टेशन एंट्री, और जो है सो हमारे होता है ये डेली एंट्री। ये जो है सो लिखा कहाँ पर है? ये जो है सो 44 सेक्शन ऑफ पुलिस एक्ट 1861 के अंदर लिखा हुआ है। जीडी एंट्री में आता क्या है? जीडी एंट्री में आता है कोई पुलिस ऑफिसर अंदर आ रहा है या कोई पुलिस ऑफिसर बाहर जा रहा है, इसके ताल्लुक से लिखा जाता है। और लिखा जाता है कोई प्रॉपर्टी सीज हुई है, अगर किसी को पकड़ के लाया है पुलिस स्टेशन में तो उसका नाम और पता लिखा जाता है, और कंप्लेन देने वाले का नाम और पता लिखा जाता है। और हम अब जानते हैं कि जीडी एंट्री जो है सो कितनी ज़रूरी है। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन देता है पुलिस को तो तुरंत जो है सो पुलिस क्या करती है, जीडी एंट्री में जो है सो एंट्री कर लेती है। और अगर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो तब जो है सो एफआईआर बनाई जाती है। तो देखिए आप, एफआईआर और जीडी एंट्री में क्या फ़र्क आता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस उसका ऑफेंस को कहा जाता है जिसमें जो है सो बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है पुलिस और इंसान को अरेस्ट भी कर सकती है। जैसे कि जो है सो रेप है, मर्डर है, 307 मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर है, ऐसे बड़े बड़े केसेस में डकैती है, चोरी है, ये इसको बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसमें जो है सो बिना कोई मजिस्ट्रेट के परमिशन के जो है सो आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है, आपको जो है सो पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। इसको बोलते हैं एफआईआर। एफआईआर करना ज़रूरी हो जाता है ऐसे चीज़ों में। तो एफआईआर और जो है सो जीडी एंट्री में फ़र्क क्या है? जीडी एंट्री ये चीज़ होती है कि जीडी एंट्री में जो है सो सिर्फ और सिर्फ जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसके बारे में लिखा जाता है, और एफआईआर में कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में लिखा जाता है। जीडी एंट्री का रिकॉर्ड हर पुलिस स्टेशन में मेंटेन करना ज़रूरी है, और स्टेट के जो है सो रेगुलेशंस जो आते हैं उसके तहत जो है सो आपको जीडी एंट्री बनाई जाती है, और हर पुलिस स्टेशन में ये रखा हुआ जाता है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो है सबके साथ शेयर नहीं की जाती है, ना ये इन्फॉर्मेशन जो है सो पुलिस को मैंडेटरी है कि वो अपने सुपीरियर ऑफिसर को सबमिट करे और मजिस्ट्रेट को सबमिट करे। लेकिन जब कभी भी जो है सो मजिस्ट्रेट को लगता है कि जीडी एंट्री का रिकॉर्ड चेक करना है तो वो मंगवा के जो है सो चेक कर सकते हैं। लेकिन एफआईआर, जैसे ही एफआईआर होती है तो एफआईआर की जो है सो सीधे सीधे सुपीरियर ऑफिसर को भी सबमिट करते हैं, और जो है सो ये मजिस्ट्रेट साहब को भी भेज देते हैं। जी, एफआईआर क्या होती है? एफआईआर होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपकी किस लिए होती है? जैसे ही कोई भी, जैसे मैंने बताया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस घटा है तो जो है सो एफआईआर बनाना ज़रूरी है। लेकिन जो है सो आजकल पुलिस वाले नहीं बनाते हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जो है सो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है इसके अंदर। आप शैलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश नौ उत्तराखंड 2024 के अंदर जो है सो ये बताया गया है, हर कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए जो है सो पुलिस को जो है सो एफआईआर दर्ज करना ज़रूरी है, जहाँ पर जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होती है। लेकिन जो है सो सर्टेन केसेस है जिसमें जो है सो एफआईआर पहले इंस्टेंस में नहीं बुक की जाती। वो क्या केसेस है हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। इसके बारे में जो है सो ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में जो है सो 2014 का ये केस है। इसके अंदर जो है सो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर गाइडलाइंस दी है। जैसे मैट्रिमोनियल केसेस है, इसके अंदर जो है पहले इंक्वायरी होगी उसके बाद जो है एफआईआर होगा। जैसे मेडिकल नेग्लिजेंस है उसमें पहले इंक्वायरी होगी उसके बाद एफआईआर होगा। कोई कमर्शियल केसेस है उसमें पहले इंक्वायरी होगी उसके बाद जो है सो आपका वो होगा। जो फैमिली डिस्प्यूट्स है उसमें भी जो है सो पहले इंक्वायरी होगी फिर एफआईआर होगा। और जो है सो ये लिखा का जीडी एंट्री के बारे में जो है सो एक क्लियर गाइडेंस दिया गया है सीबीआई वर्सेस टप्पन कुमार के केस में। इसमें जो है सो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है जब कभी भी जो है सो पुलिस अगर एफआईआर दर्ज नहीं की तो जो है सो जीडी एंट्री की जो है सो एंट्री को भी लेके जो है सो एफआईआर कंसीडर करके आगे जा सकते हैं। अब हम जो है सो डिस्कस करेंगे कि अगर पुलिस एफआईआर या जीडी एंट्री करने से इनकार कर दे तो आप जो है सो आपके पास क्या सोल्यूशन है, आप लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर पुलिस के पास आप जैसा कि कोई भी इत्तला लेके गए, कोई भी इन्फॉर्मेंट वो शख्स होता है जो जाके जो है सो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। अगर वो इन्फॉर्मेंट पहुंचा और पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन दिया और पुलिस को ये लगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो इमीडिएट जो है सो एफआईआर बुक करना। अगर पुलिस को ये लगा कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो इमीडिएट जो है सो जीडी एंट्री में इंटर करना। अगर पुलिस मान लो कि आपकी जो है सो कंप्लेन लेने से ही इनकार कर रही है तो आपके पास क्या सोल्यूशन है? तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप तेलंगाना में रहे हैं तो तेलंगाना स्टेट पुलिस की जो वेबसाइट है उसमें जाइए, अपने पिटिशन डालिए। अगर आप दूसरे स्टेट्स में रह रहे हैं या तेलंगाना में भी रह रहे हैं
तो आप लोग जो है सो रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू अपनी कंप्लेन बनाइए, बता के जो है सो भेजिए आप। ये आप क्या करना है, पहले जो है सो आप भेजेंगे स्टेशन ऑफिसर को। अगर स्टेशन ऑफिसर कोई स्टेप नहीं लेता तो आप क्या करना है, एसीपी को भेजेंगे अगर आप सिटी में हैं तो। अगर आप मान लो आप कोई डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं तो आप डीएसपी को भेजेंगे। अगर एसीपी और डीएसपी भी आपकी कंप्लेन पे कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो आप क्या करेंगे, आप लोग जो है सो कमिश्नर को भेजेंगे अगर सिटी में रह रहे हैं। अगर आप मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं तो एसपी को भेजेंगे। मान लीजिए आपकी कंप्लेन मिलने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुए, तो आप लोग अब क्या कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करने का है, पुलिस को थोड़ा वक्त देना है, 15 दिन 1 महीने का। उसके बाद आप मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाएंगे। आप क्या करेंगे, 156 के सीआरपीसी के तहत जो है सो मजिस्ट्रेट साहब के सामने एक पिटीशन लगाएंगे कि आप जो है सो इंक्वायरी करिए। तो मजिस्ट्रेट साहब को जो है सो ये पावर्स है कि वो इंक्वायरी के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको 156 सीआरपीसी में नहीं देना है तो और क्या ऑप्शन है, आप जो है सो 192 सेक्शन सब क्लॉज 2 और जो है सो 200 सीआरपीसी के अंदर प्राइवेट कंप्लेन भी दर्ज करा सकते हैं। मान लीजिए आपको जो है सो मजिस्ट्रेट साहब के पास नहीं जाना है, डायरेक्ट हाई कोर्ट जाना है, तब आप जो है सो क्या सोचेंगे। तो अभी भी आपको ऑप्शन खुला हुआ है। आप जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 226 एंड 227 के तहत जो है सो आप पहुंच सकते हैं हाई कोर्ट में, और जो है सो अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी के तहत जो है सो फाइल कर सकते हैं। और क्या ऑप्शन बचते हैं, आप जो है सो इमीडिएट जाएंगे, जाके जो है सो ह्यूमन राइट्स में भी जो है सो आप दे सकते हैं। ये देने के बाद जो है सो आपकी जो होती है कंप्लेन होती है उस पर इमीडिएट एक्शन लिया जाता है और पुलिस वालों से पूछा जाता है कि आपने जो है सो कंप्लेन मिलने पर एक्शन क्यों नहीं लिया है। अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो ये जिम्मेदारी है पुलिस की कि वो इत्तला दे के जाइए, जाके आप जो है सो मजिस्ट्रेट साहब के सामने कंप्लेन करिए, हम लोग एक्शन नहीं ले सकते। ये बताने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस घटा है तो जो है सो आप क्या करना है, सीधा सीधा जाएंगे और पुलिस जो है सो आपकी एफआईआर दर्ज करेगी। तो ये कुछ सॉल्यूशंस है, आपको जो है सो हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर कोई भी घटना घट रही है तो आप ये काम करिए कि आप जो है सो ये कैमरे में जो है सो रिकॉर्ड करिए या फिर सबूत रखिए कि कब हो रही है। और जो है सो हम अब डिस्कस करेंगे कि जैसे ही घटना घटती है उसके बाद आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, सीधा सीधा अगर आपको मार लगा है, कुछ हुआ है तो आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे। और मैं प्रिफर कराऊंगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचिए, पहुंच के जो है सो वहाँ पर जो है सो अपना मेडिकल चेकअप कराइए, जिसको एमएलसी कहते हैं। एमएलसी का मतलब है मेडिको लीगल केस। ये जो है सो पूरा आपका मेडिकल चेकअप होता है, जिस लाइक एक्सरे, आपका जो है सो यूरिन टेस्ट, वॉट एवर रिक्वायर्ड, जो भी कुछ मुनासिब होता है वो सबका सब इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस वालों को जो है सो ये मजिस्ट्रेट साहब के सामने ये रिपोर्ट दी जाती है। एमएलसी की रिपोर्ट आपको नहीं दी जाती है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपके पास जो है सो आएगी कोई भी जो है सो रिपोर्ट आपके हाथ लगी तो आपको फ़ोटो खींच के रखना है कि बाद में आपके प्रेफरेंस के लिए। और आपको जो है सो टाइम और डेट ये याद रखनी है, वक्त पता कर याद रखना है कि इंसिडेंट कब हुआ है, आपने मेडिकल कब कराया है। ये कुछ सॉल्यूशंस है, आपको जो है सो आपका हक दिलाने में काम आएंगे। और कभी भी आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो जाइए, ये सेक्शंस याद रखिए और जो है सो मैंने जो केसेस बताया ये याद रखिए और पुलिस ऑफिसर को बताइए कि इस सेक्शन के तहत इस केस में ये बताया गया है, आप लोग भी ये फॉलो करिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। फिर हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ।